अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नफ्स को मौत का मज़ा आ चुका है। मोहतरम सामीन, मोहतरम भाई दोस्तों, हर इंसान को एक न एक दिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे अमल करना है। उसे इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। इसी मुतालिक जब इंसान दुनिया छोड़ता है, जब वो दुनिया से जाता है, तो इसके जो कपड़े बनाए गए, लिबास बनाए गए, उस लिबास का नाम कफ़न है। कफ़न पहन कर ही जाना है। हर मुसलमान को, मर्द व औरत सबों को कफ़न एक न एक दिन पहनना है। तो आज हम आपको कफ़न के मुतालिक बताएंगे कि कफ़न कैसे बनाया जाता है, कफ़न काटने का तरीका क्या है, कफ़न काटने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले कफ़न काटने में कैंची की ज़रूरत है। ये देखें, इस कैंची से कफ़न काटा जाएगा। उसके बाद मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है वो कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। वो कपड़ा है, इस कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, कफ़न काटने का जो तरीका है, जो मैयत है उस मैयत को नाप लेना है। सर से लेकर पाँव तक नापना है। और नापने के बाद जितना बड़ा इंसान है, जितना नाप है उसका, उसमें 12 इंची नीचे से बढ़ा देना है, 12 इंची ऊपर से बढ़ा देना है। यानी 1 फीट नीचे बड़ा करना है और 1 फीट ऊपर बड़ा करना है। ये आपका चादर होगा। देखो मैं काट रहा हूँ। ये हम चादर काट रहे हैं, जिसे लिफाफा कहा जाता है। मर्द के 3 कपड़े होते हैं। मर्द को 3 कपड़े चाहिए, लिफाफा, अज़ार और कमीज़। ये लिफाफा कट रहा है। ये हो गया लिफाफा। लिफाफा इस तरह से काट लें, इस तरह से पकड़ के बराबर कर लेना आपको, और बराबर करके ये बिछाएं। ये बिछा कर इसको आराम से हम काट लेंगे। देखिए किस तरीके से हम काट रहे हैं, उसी तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद इसे तह कर लेंगे, फोल्ड मार लेंगे। ये हो गया चादर, जिसे अपनी ज़बान में चादर कहा जाता है। किताबी जो नाम है इसको लिफाफा कहते हैं, लिफाफा। ये हो गया लिफाफा। मर्द को 3 कपड़े चाहिए, लिफाफा, अज़ार और कमीज़। लेकिन यहाँ जो है 3 कपड़े तो दिए ही जाते हैं, लेकिन लिफाफा जो है एक एक्स्ट्रा काटा जाता है। फाजिल लिफाफा जो काटे जाते हैं चादर, वो इसलिए कि मैयत को उड़ा कर ले जाने के लिए। उसका एक डबल कर लेंगे लिफाफा में। जो नाप का आपने काटा उसी नाप का एक और काट लेंगे, डबल कर लेंगे लिफाफा से। देखिए वीडियो को स्कैप नहीं करेंगे, इसलिए अगर स्कैप करेंगे तो आपको मालूम नहीं चल पाएगा कि कफ़न कैसे काटना चाहिए, किस तरीके से कफ़न बनाना चाहिए। इसलिए फुल वीडियो देखेंगे, फुल वीडियो देखेंगे।
लेकिन मैंने 2 चादर काट लिए। एक चादर हो गया कफन का, लिफाफा करना है, और एक चादर हो गया मस्जिद ऊपर से उड़ा कर ले जाएंगे, जो आपको अमन में मस्जिद को उतारने के वक्त काम आते हैं, बहुत ज़रूरी काम आते हैं, ज़रूरत चीज़ें। इसे 2 लिफाफा बना लेंगे, इसको भी फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके आपके लिए इसको यहाँ पे रख लेंगे। बस एक गुजारिश आपसे है, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें। तो छोटी सी गुजारिश है, और वीडियो अगर अच्छा लगे इसे आगे शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। देखिए आप इसको मैं काट रहा हूँ, लिफाफा के बाद आज़ार काटना। आज़ार जो बनेगा, जो मैयत है उसके सर से लेकर पाँव तक के नापी के मुताबिक, फुल ओरिजिनल नापी जो है उतना ही बनेगा, उसमें कमी बेशी नहीं है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इज़ार जो है, लिफाफा का इज़ार जो है, बहुत सी जगह बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि कमर के ऊपर, कमर के पास से होता है। जो इज़ार है वो कमर से नहीं बल्कि सर से लेकर पाँव तक का देना है। इज़ार जो है सर से लेके पाँव तक देना, जितना बड़ा मैयत है उतने बड़े इज़ार देने हैं। चादर से थोड़ी छोटी होंगे जो लिफाफा है, लिफाफा से थोड़ा छोटा होगा, इतना छोटा कि सर से लेके पाँव तक आ जाए, बांधने में ना पड़ता। ये इज़ार है, ये इज़ार करना हो गया, लिफाफा और इज़ार हो गया। अब जो कटेगा वो कुर्ता है, कमीज़ जिसको कहते हैं, कुर्ता कहलें, कफनी कहलें, वो है। ये जीन्स के कफन कट रहे हैं। इंशाल्लाह फिर औरत के कफन के बारे में दूसरी मरतबा बात होगी, आपको बताएंगे कि औरत का कफन कैसे काटा जाता है। ये मर्द का है कफन। ये देखिए आप कुर्ता काटो। कुर्ता ये है कि कंधे से लेकर घुटने के नीचे तक का कुर्ता होना चाहिए। मैक्सिमम वही 50 इंची 52 इंची 53 इंची के आसपास का लंबाई रखेंगे इसकी, ताकि पाँव पिंडली तक आगे कम से कम हाफ पिंडली तक का कुर्ता हो, घुटने से नीचे हाफ पिंडली तक उसकी लंबाई होनी चाहिए कुर्ता। तो ये कुर्ता कट गया, इसको कुर्ता कट गया। ये जेंट्स का कफन है, यानी मर्द का कफन। मर्द के कफन में 3 कपड़े हैं, लिफाफा, कमीज़, लिफाफा, आज़ार और कमीज़। तो मैंने काट लिया है, लिफाफा भी काट लिए, आज़ार भी काटे, और ये कमीज़ के लिए हमने कपड़ा निकाल लिया और इसका गला काट के फिर इसको फुल काट लेंगे। इसमें कोई सिलाई नहीं, कोई जोड़ नहीं, कुछ नहीं है। ये कुर्ता के लिए होगा। अब ये है गुस्ल के लिए लुंगी कपड़े हैं, ये पहना के नहलाना है। गुस्ल के लिए लुंगी है, मैयत को पहना के गुस्ल देना है। एक लुंगी जो होगा 2 लुंगी काटना है, मैयत को पहना के नहलाने के लिए और एक नहलाने के बाद बदलने के लिए। और बेहतर ये है कि अगर घर में कपड़ा हो, पुराना कपड़ा, पाक साफ कपड़ा हो, तो उसी को पहना कर नहलाना चाहिए, ताकि ये पैसे जो आपके ज़ाय हो रहे हैं, ये पैसे बचें। आपके पैसे को बचाने की कोशिश करें, चाहे इस तरीके पे खर्च, जायज़ जगह पे खर्च करें तो कोई बात नहीं, इससे कोई बेनिफिट नहीं। नहलाना है तो आप घर में पुराने कपड़े जो लुंगी वगैरह है वो पहना कर आप नहला सकते हैं, बेहतर भी है। इसलिए कि ये वाइट कपड़ा है, ये वाइट जब है तो वाइट पहना कर नहीं नहलाना चाहिए,
इसलिए कि वाइट कपड़े आप पहना कर नहलाएँगे, वाइट कपड़े के ऊपर अगर पानी गिरेगा तो आपके मैयत के बदन का हिस्सा नज़र आएगा, शर्मगाह दिखेगा, बदन दिखेंगे, जो शरीयत में जायज़ नहीं है। शर्मगाह को छुपाना फ़र्ज़ है, नाक से घुटने तक कफ छुपाना फ़र्ज़ है। इसलिए कोशिश करें कि रंगीन कपड़ा पहनाकर नहलाएँ। घर में जो रोज़ाना यूज़ का जो लुंगी है, उसी लुंगी एक लुंगी को साफ़ करके पाक साफ़ करके लें और वो लुंगी पहना कर नहलाएँ। और नहलाने के बाद आप इस कपड़ा को फिर यूज़ कर सकते हैं नहलाने के बाद, वो बदलने के लिए कि आप इसको पहनाकर मैयत को घर वाले लुंगी को निकाल दें, फिर पहना कर नहलाया है और उसके बाद फिर ये कपड़े पहना के आप खाट पे लाएँ जहाँ पे आपने कफ़न बिछा रखा है। कफ़न जहाँ पे बिछा रखे हैं वहाँ पे लाएँ, मैयत को लेटा दें और लेटाने के बाद कुर्ता पहनाकर इस कपड़े को आप इस लुंगी को निकाल लें। इसलिए दोस्तों बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बहुत जगह मैंने देखा है कि चार कफ़न के कपड़े देते हैं मैयत को। अब आप कहेंगे वो चार कैसे? तो एक लोग लिफाफा देते हैं, एक आज़ार देते हैं, एक कुर्ता देते हैं और फिर एक जो बदल कर लाने वाले लुंगी जो होते हैं उसको भी लेके वो मैयत के साथ कब्र में डाल देते हैं। इसलिए वैसे गलती नहीं करनी चाहिए। शरीयत का हुक्म है 3 कपड़े तो 3 ही कपड़े दें। लोग कहते हैं कि नंगा मुर्दा जाएगा, नंगा कहाँ जा रहा आपका मुर्दा? आपने जो इज़ार काटा है वही इज़ार उसकी लुंगी है, वही तहबंद है, उसके ऊपर से कुर्ता है, चादर है, फिर नंगा कैसे गया मुर्दा? मुझे समझ में आया बात आती नहीं है। इसलिए आप ये गलती ना किया करें। जो शरीयत 3 कपड़े नहीं दे, एक कपड़ा ज़्यादा आपको देने से आपकी मैयत की बख्शिश नहीं होगी, उससे निजात नहीं मिलने वाली। अगर निजात मिलने वाले कपड़े ज़्यादा लेके जाने से निजात मिल जाती, बख्शिश हो जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि 5-6 कपड़े आप लेके जाए, 8, 10, 15, 20 कपड़े आप फाजिल लेकर जाएँ, ताकि आपके गुनाहों की बख्शिश है। लेकिन कपड़े ले जाने से बख्शिश तो होती नहीं है, वो आपके नाम अमाल के बदौलत आपके बख्शिश होंगे, निजात मिलेगी। इसलिए ज़्यादा कपड़े न दिया करें। जो शरीयत बताया 3 कपड़े तो 3 ही कपड़े दें बस, और ज़्यादा नहीं। तो इंशाल्लाह भी हम आपको बताते हैं। अब देखिए, जो मैंने कुर्ते के लिए कपड़ा काटा था उसको हम अब लेते हैं तो उसको कुर्ता बनाते हैं, उसका गला काटते हैं। देखिए किस तरह काटा जाए। तो आप इस कपड़े को पूरा जो खोल दो, उसको खोलें, पूरा खोलने के बाद इसके दोनों कोनों को बराबर करें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि आगे का कोना बढ़ा देते हैं, पीछे का कोना घटा देते हैं, यानी आगे बड़ा काटते हैं कफन में और पीछे को आगे पीछे बड़ा छोटा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, नाजायज़ है। आप ये दोनों कोना को, दोनों साइड को एक बराबर करेंगे, एक बराबर करके आप दोनों को मिलाएं। जब ये दोनों सही हो जाए तो इसके कोना को जो है दूसरे साइड को आप दूसरे साइड को भी तो बराबर करके ले लेंगे, यूँ ले लेंगे। यूँ लेकर इसको फिर बराबर कर लेंगे। इस साइड को इस साइड को अपने बराबर कर लिया, बराबर करके इसको फिर बिछा देंगे ताकि आप गला खा सकें। ऐसे बिछा देंगे। एक बात याद रखें दोस्तों, जो कुर्ता काटें जिसे कफनी कहते हैं, जो कुर्ता काटने का तरीका है, मर्द के कफन में सीना नहीं चीरना चाहिए। मर्द के कफन में सीना नहीं चीरना चाहिए। मर्द के कफन में कंधे की तरफ चाक करना, कंधे को चीरना है, सीना में की तरफ नहीं चीरना है। लेकिन बहुत सारे लोग देहात में कम इल्मी की वजह से अगर वैसा काटा जाए तो लोग ख़राब समझते हैं, इसलिए वैसा नहीं। सीना आप न चीरेंगे कफन जेंट्स के, अगर कंधे की तरफ चीर दें और थोड़ा सा सर दूसरा अंदर दाखिल होने के थोड़ा सा हाथ साफ कर, ये हो गया हमारा कुर्ता तैयार हो गया। कुर्ता तैयार हो गया। जब इसको कुर्ता तैयार करके आप इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आपकी याददाश्त के लिए इस पर सबका नाम अलग अलग लिख देंगे कपड़े के ऊपर। बहुत सारे लोग करते क्या है, कफन कपड़े पर ही लिखते हैं, कपड़े पर ही लिखना चाहिए। इसलिए कि दोस्तों, अगर हम नए कपड़े सिलवाते हैं उस पर अगर
कोई लिख दे तो कितनी तकलीफ होगी, कितना गुस्सा लगेगा। इसलिए आप इस तरह का स्टिकर का इंतज़ाम करें, स्टिकर, और स्टिकर पे लिख कर आप उस पर चिपका दें, बेहतर है। और चिपकाने के बाद ये अहदनामा हम देते हैं, अहदनामा देखिए, ये अहदनामा है, इसको पढ़ लें। ये हम देते हैं साथ में, इसे कब्र में डालने के लिए, ताकि कब्र में हो आज़ाब अगर अल्लाह के शरीफ हर मुसलमान भाई, हर मुसलमानों के कब्र में अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। देखिए ये मैंने लिख दिया, किस अंदाज में लिखा है, ये लिखा है, ये देखिए स्टिकर मार दिया। अब आदमी जो पहनाएगा कफन वो आराम से इस स्टिकर को हटा देगा और उस तरीके से वो कफन को पहना देगा। दोनों पे लिख देते हैं, सब पे लिखते हैं, स्टिकर लगा दिए लिख के, ये स्टिकर लिख के लगा दिए, ये भी लगा दिए। ये हो गया आपके कफन तैयार हो गया, कफन तैयार हो गया। ये जनमाज हो गया, जनमाज के लिए एक मीटर कपड़ा लगता है अलग से, उसमें से आप एक भाग को आप जनमाज में ले लेते हैं, एक भाग का फिर तस्माना वगैरह वगैरह जो साथी होते हैं उनसे पढ़ाया जाता है। ये आपकी कफन तैयार मुकम्मल होगा। देखिए ये कमर बांधने के लिए, कमर में जो कफन पहनाएंगे उस वक्त ये बांधने, इससे बांधने के लिए ये कमर बंद हो गया। और ये ऊपर नीचे साइड सिरहाने और पैखाने की तरफ बांधने के लिए 3 बंधन है। देखिए ये साफ़ी है, दस्ताना जिसको कहते हैं हम लोग, उसको हाथ में पहन कर लोग मैयत को गुस्ल देते हैं। लेकिन एक गलती क्या करते हैं कि पूरे बदन में पहनकर, इसी हाथ को हाथ में पहन कर पूरे बदन को गुस्ल देते हैं, मलते हैं, पानी पटाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, ये जो दस्ताना दिया जाता है सिर्फ शर्मगाह को धोने के लिए, शर्मगाह को धुलने के लिए, उस शर्मगाह में साबुन लगाने के लिए, शर्मगाह की सफाई के लिए ये दिया जाता है कि इसको हाथ में पहनकर यूँ पहन लें और इससे इस तरह बांध कर इसमें बांध लें ताकि आपका निकले ना। और उसके बाद अच्छी तरीके से शर्मगाह को धुलना है, इसलिए दिया जाता है, इसका काम वही है। देखिए 4 दस्ताने हैं, 4। अब इसके बाद क्या होगा, ये बतीहर बनाया जाएगा, इस तरीके से इसको बतीहर बनाना है। इसलिए कि नाक कान की सफाई के लिए, कान नाक की सफाई के लिए ये बनते हैं। इसे नाक लेंगे, इससे मैयत के कान और नाक की सफाई है। ये भी हम 4 बनाया जाता है। 4 हैं, 2 कान 2 नाक के लिए हैं, 2 से 2 कान साफ़ करें, 2 से दोनों नाक के सुराख को साफ़ करें ताकि कोई गंदगी अंदर ना रहे। हर गंदगी, हर गलासत को बाहर निकालना। गुस्ल जो मैयत को दिया जाए उसको बहुत एहतियात से गुस्ल देना है कि कहीं भी नजासत ना लगी हो, गुस्ल में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, इसलिए सब सोच समझ कर गुस्ल देना है। चले दोस्तों, फिर इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट टाइम में औरतों का कफन बनाना मैं आपको सिखाऊंगा कि औरतों का कफन कैसे बनाया जाता है और औरतों के कफन में क्या क्या कपड़े होते हैं, उनके कफन बनाने का तरीका क्या है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस जाते जाते एक आखिरी सी छोटी सी और आखिरी गुजारिश है कि अभी तक अगर आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक मेरे इस वीडियो को कर दें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। चलें दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।